ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। क्या नशे में रहो? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को? किन बच्चों को सदा, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप का माने हम सभी आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप की जो बाबा आकर के हम सभी को मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। बच्चे, बाबा कहते हैं, बच्चे बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। अब बाप भी पैगंबर है तो तुम बच्चों को बाप का भी पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप है। सबको बोलो दो बाप है। एक शरीर का पिता है और एक है आत्मा का पिता। तो बाबा कहते हैं, सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। जैसे शरीर के पिता से हमें जमीन जायदाद ये सब मिलती है ना, ऐसे ही आत्मा के पिता से हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते हैं, गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं ना, एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी बैकुंठपुरी में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजियों की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। अब राजियों की तपस्या कौन से सिखलाते हैं? एक बाप सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक बाप सिखलाते हैं। हठी योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, यह है बेहद का। वह है प्रवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति। बाबा कहते हैं, वो क्या है? वह है निर्वृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके बाबा कहते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है ना, तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं है। बाबा कहते हैं, अब बच्चे, अब प्यार की बूंद नहीं होती। यह है ज्ञान की बात। अब प्यार की बूंद नहीं होती है। क्या वो? ये ज्ञान की बात है। अब लोग कहते हैं ना, तो प्यार का सागर है। तो बाबा कहते हैं, ये ज्ञान की बात है, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते हैं, प्यार की बूंद नहीं होती। यह तो ज्ञान की बात है। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति दाता है। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा भी
थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर राज्य रावण राज्य है। बाबा कह रहे हैं इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब विश्व के मालिक थे, इसीलिए अभी तक चित्र खड़े हैं, चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। यह रांग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व की बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है, अभी है अनराइटियस। अभी तुम बचे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती हो जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जो ज्ञान सुनते सुनते सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देते हो। तो बाबा कहते हैं अहो माया, अहो माया, अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी। आधा कल्प उनका उनका राज्य चलता है, रावण राज्य क्या है यह भी तुम बच्चे जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई भी समझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अब बाबा कह रहे बच्चे तुम जानते हो हमारे ऊपर किसकी दशा है, बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति माना वृक्ष का पति। तो आज गुरुवार है ना, तो बाबा कहते हैं तुम पर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग में पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए मृत्यु लोक में, अमर लोक में। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। हम कहाँ थे, मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक से कहाँ जा रहे हैं, अमर लोक। तो बाबा कहते हैं यहाँ मृत्यु लोक क्यों, क्योंकि यहाँ किसी की उम्र फिक्स नहीं। कोई बच्चा जन्म लेने के बाद भी चला जाता है, कोई पेट में ही 8-9 महीना का हो तब भी चला जाता है, कोई 1-2 साल का भी चला जाता है, कोई 10 साल का भी चला जाता है। माना किसी की अस्थायी उम्र नहीं है यहाँ पर कलयुग में, यहाँ फिक्स उम्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते हैं। अमर लोक क्या है, सतयुग। वहां पर सब अमर रहते हैं। कैसे अमर है, माना सबकी उम्र 150 वर्ष होती है। वहां पर जब पूरी उम्र होती है तब शरीर छोड़ते हैं, बीच में कोई नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट, इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है ही बाबा कहते हैं यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ, आत्मा ही पढ़ाती है। बाबा कहते हैं आत्मा ही पढ़ाती है। फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है, आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझती नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है। अब बाबा कहते हैं अब वृद्ध अवस्था हुई है, जट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी भ्रमरी बाबा कहते हैं भ्रमरी का भी मिसाल भी अभी का है ना। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। भ्रमरी का मिसाल होता है, जानते हैं ना। बाबा कहते हैं भ्रमरी होती है, भ्रमरी कीड़ा। तो वो क्या करती है, कोई भी कीड़ा पकड़ के लाती है, तो वो ऐसा वो मिट्टी का एक वो बनाती है घर, जिसमें उसको बिठा देती है और ऊपर से मिट्टी से ढक देती है। तो वो कीड़ा होता है वो सोने वो सोचता रहता है
कि भंवरी आएगी मुझे खाएगी, भंवरी आएगी, लेकिन वो भूल जाती है, चली जाती है, और फिर वो भंवरी आएगी, ऐसे करते 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 वो भंवरा बन जाता है बाद में। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो भंवरी का मिसाल जो बाबा देते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणियां हैं, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो। और बाबा कहते हैं जो भी तुम्हारे पास आते हो उनको सबको समझाते हो, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तुम कहाँ रहते हो, तो वो सारा ज्ञान समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं भू भू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सके, थोड़े ही बाबा कहते हैं मिसाल दे ना सके, वो थोड़ी ही आप समान बनाएंगे, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है। बाबा कहते हैं मुरली क्या है, ये सत्यनारायण की कथा है, माना सत्यनारायण बनने की कथा है। इससे हम मुरली सुनकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अमर कथा है, क्योंकि वहाँ सतयुग में हम तब जाते हैं, वहाँ पर सबकी फिक्स उम्र होती है। तो बाबा कहते हैं ये अमर कथा है, सत्यनारायण की कथा है, ये सब तुम्हारी ही है, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं। अब बाबा कहते हैं एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब झूठ है। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते हैं, कहाँ वह हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्ट, बाबा कहते हैं तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं, बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े। अब मनुष्य तो क्या समझते हैं, कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर से हप कर लेगा। ना ये बॉम्ब थी, बाबा कहते हैं ना यह बॉम्बे थी, ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी चार घोड़े चार घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़ी समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अब बाबा कहते हैं स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे तुम्हारे महल होंगे। अब बाबा कहते हैं अब तो क्या क्या 100 साल में क्या क्या हो गया है। तो बाबा कहते हैं चार घोड़े गाड़ी में आते हैं, पहले जो कुछ दिन पहले होते तो वो क्या करते थे, चार घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़ी समय में, अब तो एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, बस है, ट्रक है, सब चीज बन गए। अब तो मोटरसाइकिल है, पहले तो साइकिल से जाते थे, पैदल घूमने जाते थे, तब तो कहीं भी थोड़ी देर घूमने जाएंगे तो मोटरसाइकिल पर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां ये सब नहीं होंगे, कहाँ, सतयुग में। वहां तो नदी के किनारे तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो उस राहु की दशा कहा जाता है। बाबा कहते हैं कोई देवाला मना, किसी की कोई देवाला निकल जाता है या कोई चीज में हानि हो जाती है, तो वो क्या समझते हैं, तो वो क्या होता है, वो कहते हैं राहु की दशा है। तो बाबा कहते हैं कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो, बाबा कहते हैं तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, बाबा कह रहे हैं भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं, क्या तुम बच्चे जानते हो, हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण द्वारा स्थापना होती है। एक, बाबा कहते हैं एक एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो, खुदा जो खिदमतगार करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे, कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर फकीर आज आदि ऊपर जब कोई भी चीज की जांच करते हैं तो बाबा कहते हैं
हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर ना सके, बाबा कहते भूखे भूख कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो, भल बाप गरीब होते हैं परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते। शरीर के पिता होते हैं ना, माता पिता, उनको इतनी चिंता होती है जब तक बच्चे ना खाएं तब तक माता पिता नहीं खाते हैं। पहले बच्चों को कुछ भी चीज हो उसमें से सब पहले बच्चों को देते हैं। तो ऐसे ही हम सभी आत्माओं का पिता है, तो वो हम सब कुछ दे करके परम धाम में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले खुद नहीं खाते क्योंकि बच्चे बारिश हैं, उन पर लव रहता है। वहां तो गरीब की बात ही नहीं आता, अनाज रहता है, बेद की साहूकारी रहती है, वहां की परवरिश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के की चित्र के सामने जाकर बैठो। अब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो कहाँ बैठना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो, बाबा कह रहे बच्चे रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। आओ बाबा हम एक ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और शिरडी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मैं बाबा से भरोसा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं मैं बाबा से भरोसा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे कर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट, बाबा कहते इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। बाबा कहते हैं कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अब जगत के कल्याण के लिए कौन निमित्त है, माताएं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश माताएं बहनों को दिया है। अब उनको तो पता नहीं है, वो कहते हैं नारी नरक का द्वार है। अब बाबा कहते हैं बच्चे नारी स्वर्ग का द्वार है। तो बाबा कहते हैं तो माताएं निमित्त हो, अपने को देखना हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप का मैसेज, बाबा कहते हैं तुमको बाप का मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और बरसे को याद करो, 84 के चक्र का भी याद करो। बाबा कहते 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का बरसा दिया। हम सुखधाम में, यह बाबा कहते हम सुखधाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापिस जाना है, अब हमें वापिस जाना है क्योंकि हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी को लेने के लिए आए, इसीलिए हमको वापिस जाना है। तो बाबा कहते हैं अब हमको वापिस जाना है, फिर वहां हम विश्व के मालिक होंगे। एक गीत, बाबा कहते हैं एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है, सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से वेद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, बाबा कहते तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना, यह है ज्ञान की कटारी। ज्ञान बाण उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं, अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों के हीरे, बाबा कहते हैं कैसे वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने
अंडरग्राउंड होते हैं ना, वह सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना चांदी, बाबा कहते हैं नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं, है ना। अब बाबा कहते हैं स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा हो, म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई भिखारी भी आते थे। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कोई भिखारी भी आते थे। कहा जाता है, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो भिखारों से छूटेंगे। अब बाबा कहते हैं, तो कहते थे बाबा को, बाबा के पास कोई कोई भिखारी भी आते थे, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं क्यों आते हो, तो वो कहते थे बाबा आएंगे, वो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप बाबा कहते हैं मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। अब वो कहते थे कि मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी, बाबा कहते हैं इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके, इनकी लक्ष्मी नारायण जैसे हो ना सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्म चक्र के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो हम यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल हैं। बाबा कहते हैं तुम लिख सकते हो, क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। यह वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। अब बाबा कहते हैं उनको लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं ना, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहेंगे। जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से बरसा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब बाबा कहते हैं अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं, यह तो माया का धंधा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया का धंधा है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पास तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले से आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। बाबा कहते हैं मैं पहले, तो सोचना चाहिए मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं, ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तुम्हें किसी को भी अपनी जन्मपत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये आज की बाबा ने मुरली में कह दिया कि बच्चे तुम पर किसकी दशा है, तुम पर बृहस्पति की दशा है, तुम्हें जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कुछ भी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पवित्र हो, है ना, पवित्र हो, अमृत वेला करते हो, नुमा शाम बाबा को याद करते हो, डेली मुरली सुनते हो, तो आपको कहीं भी कुछ भी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी की भी
बृहस्पति की दशा है तो तुम्हें किसी को भी अपनी जन्मपत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है, बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। कहाँ? सतयुग में। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तो बाबा कहते तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए भी अपने आप से बातें करो। आप ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरे नंबर, आप समान बनाने के लिए, बाबा कहते हैं आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो। जैसे भ्रमरी होता है ना कीड़ा, वो भूं भूं करता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, ज्ञान की भूं भूं करो। खुदाई खिदमतगार बन, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। किसकी मदद करना है? बाबा की। कौन सी मदद करना है? एक तो बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, दूसरे नंबर योगी पवित्र भी बनना है। तो बाबा कहते हैं बाप की मदद करो। वरदान, देह भान से न्यारे बन। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। तो बाबा कहते हैं उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देह अम्मानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, अपनी विशेषताएं, बाबा कहते हैं अपनी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। अपनी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अम्मान है। उन्हें मेरा मानना ही देह अम्मान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो क्या करना है, तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह थोड़ा और वह लिया, अब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। चा ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। इतनी प्यारी बाबा की मुरली थी, बाबा ने सब कुछ समझा दिया आज। इसलिए बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम नर से नारायण बन रहे, नारी से लक्ष्मी। हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा हमको स्वर्ग में ले जा रहा है, सतयुग में। 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, हैप्पी, एवर हैप्पी, 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं हमको सब कुछ दे रहे हैं, और ये अमर कथा है, ये सत्यनारायण बनने की कथा है। तो देखिए, सोचिए, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि तुम कहते हो तुमको भगवान पढ़ाता है, तो भगवान पढ़ाता है तो वो कैसे पढ़ाता है?
तो भगवान कौन है? वो ज्ञान के सागर है। हमने उनको बताया वो ज्ञान के सागर हैं, तो वो क्या सुनाएंगे? वो ज्ञान सुनाते हैं। और वो उसको क्या कहते हैं? सत्यम। तो परमात्मा सत्य सुनाते हैं, वो सत्य सुनाएगा। तो अब जितनी भी बाबा की मुरली जो भी शुरू से आज तक चली, जो जितनी भी मुरली चली बाबा ने चलाई साकार में और फिर अव्यक्त रूप में, है ना, अव्यक्त मिलन। तो जितनी भी मुरली आई, जैसे साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, तो सभी मुरली को एक एक ध्यान से सुने, उनका मनन चिंतन करें, गहराई में खोएं और फिर देखें कि बाबा ने हर चीज सुना दी बाबा ने मुरली में। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण चाहे कब की भी हो, लेकिन उसको जब पढ़ते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं करते हैं कि तब पढ़ रहे हैं, फिर वो समझो कि अभी। तो इसी तरीके से मुरली है बाबा की, तो वो मुरली कभी की हो, कोई भी समय की मुरली, तो उसको कभी भी हम पढ़ सकते हैं। और बाबा की कोई भी मुरली पढ़ो, जितनी भी, जैसे जो भी यूट्यूब चैनल पर डली हुई वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस अनुसार हमें डेली मुरली सुननी चाहिए और कभी भी कोई भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली तो बार बार सुनो, क्योंकि बाबा हम सभी को मुरली के द्वारा ही पढ़ाते हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं जो सत्य बताते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो सत्यम है, इसीलिए वो सत्य बताएगा। इसीलिए जो भी मुरली सुनी बाबा ने सुनाई, वो मुरली और आज तक जितनी भी मुरली है उसको सबको मनन करो, चिंतन करो, देखो बाबा ने ऐसी कौन सी बात ने जो बताए। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है ना। ओम शांति। इसलिए कोई भी मुरली सुनो, बार बार सुनो।